नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम यूरोपियों का भारत में आगमन संबंधी जो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जिसका नाम था सर टॉमस रो। हालांकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले राजदूत बनकर आया था जहांगीर के दरबार में, और उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस के साथ में एक और आया था फिच के नाम से, जिसने अनारकली अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है अपनी किताब में। फिर उसके बाद में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में, लेकिन ये आगरा दरबार में नहीं आया था, ये अजमेर के दरबार में आया था। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर टॉमस रो के बारे में। देखिए, सर टॉमस रो ये राजदूत बनकर आया था। ये जेम्स प्रथम का राजदूत था जो 1615 में जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था। ठीक है। और बात करें ये आया किससे था, ये किससे आया था, तो ये भी फैक्ट कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये जो टॉमस रो जो है, सर टॉमस रो लायन, जो लायन नामक जहाज से आया था 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो जो था वो लायन नामक जहाज से 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है। फिर 1632 की बात है। 1632 में क्या हुआ, 1600, हम इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा वही पॉइंट ले रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब 1632 में क्या हुआ, गोलकुंडा का शासक था। गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, 500 पौंड 500 पौंड के बदले गोलकुंडा में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। ठीक है। क्या किया, 500 पौंड के बदले गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। ये 1632 की बात है। और उसके बाद में क्या हुआ, ज्यादातर इसमें ऐसे पॉइंटों को परीक्षा की दृष्टि से जो है रखा गया है, जैसे स्टेट पीसीएस है या इस टाइम जो चल रही है जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे मान लीजिए एक अभी अभी निकली थी भर्ती एजुकेशन ऑफिसर वाली, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाली, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाली जो, तो उसमें भी जो है इतिहास, मतलब ये जो
ज़्यादातर ऐसे वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे जो इसके लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे इतिहास भी ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस में जो है इतिहास का भी काफ़ी महत्व है। तो क्या हुआ, पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली एक महारानी थी। पुर्तगाली महारानी, उसने क्या किया, जेम्स द्वितीय से विवाह कर लिया। पुर्तगाली महारानी ने जेम्स द्वितीय से विवाह कर लिया। और जेम्स द्वितीय क्या था, ये ब्रिटिश निवासी था। तो इस तरीके से क्या हुआ, पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। तो इस तरीके से ब्रिटिशों, जो ब्रिटिश थे, तो उनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती जा रही थी। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो औरंगजेब के बाद में जो फर्रुखसियर आएगा, तो फर्रुखसियर भी इनके लिए बहुत बड़ा योगदान करेगा, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्रुखसियर क्या करेगा। फर्रुखसियर के शासन काल में जो है एक शिष्टमंडल आएगा। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्रुखसियर के शासनकाल में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आएगा जिसमें 3 लोग होंगे मौजूद। क्या आएगा, ब्रिटिश कंपनी का एक शिष्टमंडल आएगा। और बात करें 1717 में आया था। ठीक है, तो फारूक के शासन काल में क्या आएगा, ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का शिष्टमंडल आया। और उस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे। पहला सदस्य था जो था चिकित्सक, जो था विलियम हैमिल्टन। उसका नाम था विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन। ठीक है, दूसरा था ख्वाजा। इसी तरीके से तीसरा भी एक कैंडिडेट था जिसका नाम था एडवर्ड स्टीफेंसन। एडवर्ड स्टीफेंसन। ठीक है, इसने क्या किया, अगर देखा जाए तो फर्रुखसियर जो था वो एक लंबी बीमारी से ग्रसित था और उसने बहुत इलाज कराया, लेकिन फर्रुखसियर ठीक नहीं हो रहा था। तो जो शिष्टमंडल आया है ब्रिटिश कंपनी का, इसमें जो चिकित्सक था विलियम हैमिल्टन। ठीक है, विलियम हैमिल्टन। ये जो विलियम हैमिल्टन था, सो यहाँ पर विलियम हैमिल्टन ले लेंगे, हैमिल्टन। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी बीमारी को ठीक कर दिया।
जब इसकी बीमारी को ठीक कर दिया तो फारूक हसीर जो था बहुत खुश हुआ और उसने खुश होकर के एक फरमान जारी कर दिया। तो उस फरमान के बारे में जो है कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। फारूक हसीर का फरमान। इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट थे। पहला क्या था, इसने 10,000 रुपए वार्षिक बदले, 10,000 रुपए प्रति वर्ष के बदले क्या किया इसने, सूरत में व्यापार करने की, सूरत में करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। ठीक है, सूरत में करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी इसने। सूरत में करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। दूसरा फरमान इसका क्या था, इसने 300 रुपए के बदले, 300 रुपए के बदले बंगाल में, 300 रुपए के बदले में क्या, बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। तीसरा फरमान जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तीसरा फरमान क्या था, जो बंबई की टकसाल में जो रुपए बन रहा था, बंबई की टकसाल में जो रुपए छपता था उसे मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में जो बंबई की टकसाल में जो रुपए छपता था उसे क्या मुगल साम्राज्य में जो था चलाने का एक तरीके से आर्डर प्रदान कर दिया, आदेश प्रदान कर दिया। ठीक है, साम्राज्य में प्रचलित करने का, यानी वो चलने लगा। ठीक है, वो सिक्का चलने लगा, प्रचलित करने का अधिकार प्रदान कर दिया। तो ये इसके 3 मुख्य पॉइंट हैं। फारूक हसीर ने फरमान जारी किया था और ये जो फारूक हसीर का फरमान है इसको एक इतिहासकार ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, और उस इतिहासकार का नाम था और महोदय। ठीक है, और महोदय। ज्यादातर जो है इतिहासकार का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या किया इसने, सूरत में मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की 10,000 रुपये प्रति वार्षिक की दर से ही, और 300 रुपये वाले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी।
बंबई की टकसाल में जो रुपए छप रहा था, तो उसको भी मुगल साम्राज्य में प्रचलित करने का अधिकार मिल गया। तो एक टॉपिक यहाँ पर और रह गया है जिसको हम लोग जानते हैं सुनहरा फरमान के बारे में। सुनहरा फरमान जो है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उसके बारे में शायद हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जैसे गोलकुंडा का शासक जो था, तो उसने गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, 500 पौंड के बदले में, सिर्फ 500 पौंड के बदले में, बताओ, 500 पेगोंडा के बदले में अंग्रेजों को गोलकुंडा में बंदरगाह पर व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी थी। उसे सुनहरा फरमान कहा गया है। और एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहा था, जिसमें जो है बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने कालिकाता गोविंदपुर सूतानाती की जमींदारी कंपनी को प्रदान कर दी। कालिकाता गोविंदपुर सूतानाती, ठीक है, कालिकाता और क्या है इसका, कोलिकाता और सूतानाती गोविंदपुर, सूतानाती गोविंदपुर इसकी जमींदारी कंपनी को प्रदान कर दी। ठीक है, किसने, बंगाल के सूबेदार जिसका नाम था आजम उस्सान, बंगाल का सूबेदार आजम उस्सान। ठीक है, तो हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्ट हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम फिर पेश होंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर के। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं। आप लोगों की मर्जी है।